आज हम वेंचर कैपिटल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बस आपको एक कंसेप्ट समझना है, प्रोसेस ये सब आपको समझ में आ जाएगा। जब फेसबुक शुरुआत के टाइम में था, आपने सुना होगा फेसबुक के बारे में, तो उनको पैसों की ज़रूरत थी। तो वेंचर कैपिटलिस्ट वालों ने पैसा लगाया फेसबुक में, जिसके वजह से फेसबुक बच गया और डेवलप होकर आज इतना आगे आ गया। सो वेंचर कैपिटल होता क्या है? ये एक ऐसा कैपिटल है जो ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट में लगाते हैं जिसमें हाई रिस्क है बट बहुत हाई रिटर्न्स है। शुरुआती दौर में अनिल अंबानी ने पेटीएम ग्रुप, सुना है पेटीएम, उसमें 10 करोड़ रुपए लगाया था। कुछ साल बाद उन्होंने वो हिस्सा बेच दिया। कितना मिला उनको? 280 करोड़ रुपया। सो वेंचर कैपिटल आज़ादी के पहले, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, कुछ गिने चुने लोग थे जो हाई रिस्क इंडस्ट्रीज में पैसा डालते थे, लेकिन एज सच कोई संस्था नहीं था। लेकिन 1987-88 में गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड शुरू किया, क्योंकि आईटी सेक्टर जस्ट डेवलप होना शुरू हुआ था, बढ़ रहा था। इन्फोसिस और टीसीएस और विप्रो, अच्छे अच्छे कंपनीज आ गए थे। सो फिर बोलते ना, एक एक्सक्यूज मी, आईडीबीआई को लगा कि बिकॉज टेक्नोलॉजी इंडिया में आगे आ रहा है और बैंक्स आसानी से फंड नहीं करता है, तो क्यों ना एक अलग से वेंचर कैपिटलिस्ट का एक संस्था बनाया जाए जो इसको फंड करे। ठीक है, सो जो आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड, इस प्रकार से आईडीबीआई के बाद आईएफसीआई ने स्टेप लिया। वक्त बीतता गया, फिर आईसीआईसीआई मार्केट में आ गया, यूटीआई मार्केट में आ गया। सबसे जिसने फेमस किया देखा जाए तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किया। और वेंचर कैपिटल आंध्र प्रदेश और गुजरात में शुरू हुआ। फिर अभी शार्क टैंक में लोग इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट का वेंचर कैपिटल का अलग से फंड और सपोर्ट है। सो वेंचर कैपिटल दो वर्ड से आते हैं। वेंचर मतलब एक ऐसे, आप ट्रैवल कर रहे हो जिसमें डेंजर है, समुद्र में जा रहे हो, और कैपिटल मतलब पैसा लगाना। तो वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग जो ऐसे प्रोजेक्ट में लगाते हैं जिसमें रिस्क है, डेंजर है, बट रिटर्न्स भी उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, और ये वक्त के साथ साथ ये बढ़ना ही है। क्यों? स्टार्टअप्स इतने सारे आ रहे हैं, रिस्क भी है बट ग्रोथ भी ज़बरदस्त है। जेप्टो देखो 6-8 महीने पहले क्या था, आज क्या है। 6-8 महीने जो शुरुआत किया उसने पहले, लेकिन 6-8 महीने इतना फेमस नहीं था। आज जेप्टो मार्केट रूल कर रहा है, डिमांड भी उससे पीछे हो जाएगा। और सिर्फ एडवर्टीजमेंट से 1000 करोड़ रुपए कमाया जेप्टो ने, अभी उसका शेयर बाजार में आ रहा है। सो रिस्क कैपिटल है, जिसमें एक ऐसे धंधे में पैसा लगाना जिसमें रिस्क है, इस कंसेप्ट को वेंचर कैपिटल बोलते हैं। तो किस प्रकार से आप पैसा लगाते हैं? फास्ट, जैसे जेप्टो को प्रोग्रेस के लिए पैसा लगता है। अभी भारत में 6 लाख गांव है, हजारों सिटीज है, तो हर सिटी में पैसा लगाने को तो पैसा लगेगा। सिटी में जैसे जेप्टो जैसे संस्थाओं को, तो इसमें या तो फिर शार्क टैंक में कैसे 2% शेयर मेरा, 2% रिटर्न मेरा, तो आप शेयर्स में पैसा लगा रहे हो और आप रिस्क ज़्यादा है पर रिवॉर्ड्स भी तो ज़्यादा है। सो 5-6 साल का आप आगे का सोच रहे हो। ठीक है, सो आप कंपनी के मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, जिससे आपको एक बोलते हैं ना सपोर्ट मिल रहा है। तो वेंचर कैपिटल एक ऐसा संस्था है जिसमें आप एक फॉर्मल, देखो, आपका आपका बिजनेस चल रहा है बट आपको पैसों की जरूरत है, तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, उनसे पैसा लेते हो, फिनेंशियल स्टेटमेंट और प्रोजेक्शंस फॉर द फ्यूचर लगाते हो। ठीक है, जिससे आप बोलते ना इक्विटी फाइनेंस या लोन या किसी भी प्रकार का डे टू डे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस लेते हो, तो अल्टीमेटली या तो उनको ब्याज दोगे, या तो प्रॉफिट दोगे, या हिस्सा दोगे, और मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी भी उनसे लोगे। सो ये प्रोसेस में फिनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं आता, प्रोजेक्ट का आउटलुक, भविष्य में पॉसिबिलिटीज, तब जाकर वेंचर कैपिटलिस्ट, बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी तो ऐसा करते हैं, शार्क टैंक वाले भी तो ऐसा करते हैं। पैसा मौजूद है, सही जगह पे पैसा लगाना है,
जिसमें पॉसिबिलिटी हो, रिस्क काफ़ी है बट रिटर्न्स और रिवॉर्ड्स भी काफ़ी है। ठीक है। इफ वेंचर कैपिटल इवैल्यूएशन फेज में है, ठीक है, तो नेगोशिएशंस होता है बिजनेस मैनेजर्स के साथ, वेंचर कैपिटल के साथ, रिटर्न्स का, रिवॉर्ड्स का, हिस्सा का, मैनेजमेंट का, कंसल्टिंग का। तो 30 से 40% ये लोग इक्विटी अपना सामने वाले को दे देते हैं, आधा 60% मेरे पास, 40% तेरा। तो इस प्रकार से मुझे पैसा मिल जाता है, मेरा कंट्रोल रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऐसे कंपनीज, आप आईपीओ के थ्रू जो शेयर्स कंपनी पहली बार पब्लिक से उठाती है उसको आईपीओ बोलते हैं, या दूसरे जरिए के थ्रू वेंचर कैपिटल फिनेंसिंग हो। ये पेशेंट कैपिटल है, रिटर्न आपको तुरंत नहीं मिलना है बट 2-3 साल बाद सडनली लिफ्ट होगा। जेप्टो इतना फास्ट बढ़ेगा आगे सोचा नहीं था, वो जबरदस्त ग्रोथ दे रहा है। अभी तो बाटा शूज भी दे रहा है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। सो वेंचर कैपिटल एक ऐसा टाइप का इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिस्क है, और ये इक्विटी फिनेंसिंग है। मुझे तुरंत बिजनेस पार्टनर मिल जाता है, उसका पैसा मिलता है, कंसल्टेंसी मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, उसको मेरे शेयर्स का हिस्सा मिलता है, मेरे प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, उसका एक्सपीरियंस शेयर होता है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल एडवाइस वो देता है, सारे बहुत मेरे फर्म का वैल्यू एडिशन होता है। उसका नाम जुड़ जाएगा तो फर्म का ऑटोमेटिक सेल बढ़ जाएगा। जैसे शार्क टैंक के कुछ लोग हैं ना, अमन गुप्ता या कुछ लोग आ गए तो इसका ये बढ़ता है। और अभी 500 करोड़ मिला, लेकिन मुझे और आगे बढ़ने के लिए 2000 करोड़। बट वेंचर कैपिटलिस्ट ने आज 500 करोड़ डाला तो मार्केट में न्यूज आएगा कि लोग भरोसा कर रहे हैं इस पे, फिर 2000 करोड़ आगे रेस करना इजी हो जाता है। ठीक है। सो वेंचर कैपिटल सिंपल सा है, पहले इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसा रहेगा, मैं प्रपोजल डालूंगा, वो लोग इवैल्यूएशन करेंगे कि इसमें रिस्क ऐसा तो नहीं कि बंद हो जाएगा, रिटर्न्स के क्या चांस है, ग्रोथ के क्या चांस है, प्रॉफिटेबिलिटी के क्या चांस है, वो इवैल्यूएट करेंगे मार्केट के तौर पर, सप्लायर के तौर पर, कस्टमर के तौर पर, कितना टिकेगा, क्या मार्केट है, क्या इसमें चलाने वाला कौन है, प्रोडक्ट क्या है, कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ये सब स्टडी करेंगे। मामा अर्थ भी तो ऐसे ही था, सिंपल था। आज देखो मामा अर्थ जैसे क्रीम्स है वो सब में लीड कर रहा है, लीड मतलब नंबर 1 पे नहीं है बट काफी ऊंचे पायदान पे पहुंच चुका है। तो फिनेंसिंग कैसे होता है, अब शुरुआती फिनेंसिंग लो कि भाई आज स्टार्ट किया 500 करोड़, उसके बाद डेवलप हो गया 1-2 साल बाद तो आप एक्सपेंशन, अब ब्रांचेस ओपन कर रहे हो तो और 200 करोड़ लो। आप जैसे बोट अभी काफी आगे आ गया, उसको और किसी को टेक ओवर करना है, उसके लिए फिनेंसिंग ले सकता है। तो वेंचर कैपिटल में बहुत सारे संस्थाएं हैं, ठीक है, ये सब नाम है, इसका आपको इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट है, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, तो ये सब है। लेकिन आपको कंसेप्ट समझा तो आप पूरा लिख लिख पाएंगे। कंसेप्ट ये है कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसे प्रोजेक्ट में जिसमें रिस्क है। ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म होता है वेंचर कैपिटल के बारे में।